साद रसूल साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आते हैं। आईएमएफ के साथ हुकूमत डील नहीं कर रही, आईएमएफ को हुकूमत आंखें दिखा रही है। फिर हम सुनते हैं कि आईएमएफ की तमाम बातें हुकूमत ने मान ली हैं और जितना टैक्स इस अवाम पर हुकूमत जो है डाल सकती थी वो इस अवाम पर टैक्स डाला गया। उसके बावजूद हमें आईएमएफ से किस्त नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो बात हमें शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनकी मुलाकात हुई एमडी आईएमएफ से वो बड़ी खुशगवार मुलाकात रही है और वो कहते हैं कि जनाब अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। तो अब हम ये समझें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुआशी आसानी अब आने वाली है। देखिए, जिस हद तक इस खबर का ताल्लुक है कि क्या वाकई ये डील हो चुकी है, जिस तरह की रिवर्बरेशंस इस वक्त आ रही हैं, जिस तरफ का इशारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिया, क्या ये ख़बर सच है या नहीं, किस हद तक सच है, कहाँ पहुँची, इस बात के ऊपर मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, करने से कासिर हूँ। आई एम श्योर कि अदील बड़ाइच साहब इस पे हमें ख़बर का थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन इस बात को एज्यूम करते हुए कि वाकई अब हम फाइनली अल्लाह के करम से किसी डील की तरफ, इस मुआशी दलदल में से किसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, इस बात के दुआ करते हुए और उस पर आमीन कहते हुए दो तीन बातें हमारे लिए करनी, और रियासत के जो मुतल्लिका इसके अंदर लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर, एफबीआर के अंदर, उनसे कुछ बड़ी सीधी सीधी बातें हमें पूछनी चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा कोई रोड मैप नज़र आए। सबसे पहले ये कि हमने अब से पहले जब आईएमएफ से को ठुकराने की बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब कर रहे थे और तमाम लोग कह रहे थे कि आप ये ना कीजिए, तो जो लोग फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अपोज कर रहे थे उनका ये कहना था कि हम एक ग्लोबल सिस्टम में रहते हैं और इस ग्लोबल सिस्टम के अंदर ये आईएमएफ के $1 बिलियन का मसला नहीं है। जब तक हम वो नेसेसरी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आज आईएमएफ हमें क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं देखता, कल को बाकी लोग नहीं देखेंगे और हमारी एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जगह नहीं बनेगी। उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से और हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान इस सिस्टम का ऑल्टरनेटिव देख रहा है। रशियन तेल, चाइनीज़ कोऑपरेशन, मिडल ईस्ट कोऑपरेशन, दीगर इस तरह की चीज़ें, और इन कोऑपरेशंस की वजह से आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने कहा कि हु इज़ आईएमएफ और वो चले जाएं वापस और हमें नहीं ज़रूरत, और जो भी उनकी इस तरह की बातें हमने दरमियान में सुनी। तो मैं बतौर पाकिस्तानी ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, इसहाक डार साहब से तो नहीं, क्योंकि पता नहीं वो जो भी जवाब देंगे उस पर शायद यकीन ना आए, लेकिन किसी क्रेडिबल सोर्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कि हमारा अब क्या प्लान है। हम आईएमएफ के डिसिप्लिन में आके किसी लार्जर फाइनेंशियल प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न ममालिक, वेस्टर्न ट्रेड शामिल है, और या हम पैरेलल और हम क्या पैरेलल किसी और अल्टरनेटिव पे भी काम कर रहे हैं, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा। क्या इन नेगोशिएशंस में ये पोजीशन बदली है? पाकिस्तान 5 साल में जिस प्रोजेक्ट की हमने अफवाज पाकिस्तान के तवस्सुक से कल जिक्र किया, उसके और सीपैक के ऊपर काम करता हुआ सन 2030 में आईएमएफ के झुंझट से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होगा, या हमें कोई और हमारा इसमें प्लान है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे आईएमएफ डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए। अगर कोई इसमें थोड़ी प्लान बता दे तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपनी डोमेस्टिक हालात की, पॉलिटिकल हालात की, माशी हालात की, डिफेंस हालात की चीज़ों पे थोड़ा सा काबू पाने का मौका मिल जाए। ठीक है।